दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम को फोन कर रच रहे बड़ा षड्यंत्र, मतगणना में बड़ी गड़बड़ी कराने की आशंका। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतगणना में धांधली की आशंका जताई है। वाराणसी, सोनभद्र, बरेली सहित कई स्थानों पर ईवीएम मशीन पकड़े जाने का आरोप भी लगाया है। ये भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जिला अधिकारियों को फोन कर आदेश दे रहे हैं कि जहां पर भाजपा प्रत्याशी हार रहे हों अथवा 5000 से कम अंतर हो तो वहां पर धीमी गति से गणना कराई जाए ताकि रात होने पर गड़बड़ी करने का पर्याप्त समय मिल जाए। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की हरकत का उनके पास में पुख्ता सबूत है। चुनाव आयोग ने सबूत मांगा तो उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मतगणना में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि यदि गड़बड़ी नहीं की गई तो सपा गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या अखिलेश यादव सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान। बोले सपा कार्यकर्ता पूरे तरीके से तैयार, मतगणना में किसी भी प्रकार की नहीं होने देंगे गड़बड़ी। ये आपको बता दें कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा का हथकंडा इस बार फेल होगा। सपा गठबंधन के कार्यकर्ता पूरे तरीके से तैयार हैं, वे मतगणना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को सचेत रहने का आह्वान किया। उन्होंने एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए कहा, यह पूरे तरीके से आभासी, भ्रामक और अविश्वसनीय है। जनता इसके पीछे की मंशा को अच्छे तरीके से समझती है। सपा गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा और सरकार भी बनेगी। प्रत्याशी, कार्यकर्ता मतगणना तक सतर्क व सक्रिय रहें। भाजपा जीत के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। शिवपाल यादव ने कहा कि लेकिन उसके हर हथकंडे को जनता ने भारी समर्थन देकर फेल कर दिया है। प्रदेश में अगली सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी। 10 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शिवपाल यादव ने कहा कि इस बार सपा गठबंधन को हर चरण में बढ़त मिली है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक हर जाति की गोलबंदी ने भाजपा की नींद उड़ा दी है और इसलिए भाजपा मतगणना को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। और बड़ी खबर, बरेली और बनारस के बाद अचानक बहराइच में ईवीएम मशीन की रखवाली करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता। प्रशासन ने भी बढ़ाई निगरानी। आपको बता दें कि यूपी के बहराइच जिले में सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का एक समूह गल्ला मंडी स्थित मतगणना केंद्र के बाहर जमा हो गया। सपा जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के सिपाही ईवीएम मशीन की निगरानी को आए हैं। रामहर्ष ने कहा कि बरेली, बनारस आदि अनेक स्थानों पर ईवीएम मशीन में बड़ी गड़बड़ी की जानकारी होने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को अपने जिले की मतगणना केंद्रों पर ईवीएम मशीन की सुरक्षा को डटे रहने की अपील की है। दूसरी ओर मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे सुरक्षा बलों ने चौकसी और कड़ी कर दी है। और ये बड़ी खबर, एग्जिट पोल और ईवीएम मशीन में धांधली के आरोपों पर अखिलेश यादव को एसपी सिंह बघेल ने दिया करारा जवाब। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती से पहले एक बार फिर विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी ने ईवीएम मशीन को सवालों के घेरे में ला दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम मशीन की चोरी और काउंटिंग में धांधली को लेकर दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। एग्जिट पोल में पिछड़ने के बाद अखिलेश यादव ने इसे भी साजिश से जोड़ दिया है। सपा अध्यक्ष को मोदी सरकार के मंत्री एसपी सिंह बघेल ने तगड़ा जवाब दिया है, जो उन्हें करल में भी चुनौती दे रहे हैं। एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव के आरोपों को खारिज करते हुए पूछा कि यदि ईवीएम मशीन में धांधली हो सकती है तो बीजेपी उन राज्यों में भी सरकार क्यों नहीं बना लेती जहां पर विपक्षी दलों की जीत हुई है। मध्य प्रदेश, झारखंड से लेकर दिल्ली तक का उदाहरण देकर उन्होंने जमकर पलटवार किया है। आपको बता दें कि एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव बौखला गए हैं क्योंकि उनकी हार निश्चित है। इसलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एग्जिट पोल और ईवीएम मशीन में धांधली का आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनकी करारी हार हो रही है। और बड़ी खबर, ईवीएम मशीन पर सपा का घमासान। अखिलेश यादव की अपील पर कहीं बवाल तो कहीं तोड़फोड़, कार्यकर्ताओं ने जमकर किया सियासी ड्रामा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह से है। एग्जिट पोल में ज्यादातर ने यूपी में भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया है, जिसके बाद ईवीएम मशीन पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। नतीजों से पहले ही ईवीएम मशीन की सुरक्षा को लेकर यूपी के कई जिलों में हंगामा
हंगामा हो रहा है। यूपी के वाराणसी, अलीगढ़, सोनभद्र, बदायूं, बरेली, आगरा, मेरठ समेत कई 20 जिलों में सपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने स्ट्रांग रूम की निगरानी सतर्कता के साथ करनी शुरू कर दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि ईवीएम मशीन की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने 2 वाहनों में ईवीएम मशीन को पहाड़िया मंडी से बाहर ले जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वाहनों में तोड़फोड़ की, कार्यकर्ताओं की स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों से नोकझोंक भी हो गई। ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ या फिर अदला बदली के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में जमकर प्रदर्शन किया। और बड़ी खबर, बनारस के बाद अब चंदौली में ईवीएम मशीन पर जमकर बवाल। स्कूल के पीछे मिली वीवीपैट की चुनाव चिन्ह छपी पर्ची। आपको बता दें कि मतगणना से पहले ही निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता पर जमकर सवाल उठ रहे हैं। वाराणसी में ईवीएम मशीन मामले के बाद अब चंदौली जिले में भी वीवीपैट की चुनाव चिन्ह छपी पर्ची मिली है। दानापुर स्थित अमादपुर स्कूल के पीछे भारी संख्या में वीवीपैट की पर्ची मिलने से बहुजन समाज पार्टी के सैयद राजा प्रत्याशी अमित यादव अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नरसिंहपुर स्थित नवीन मंडी में धरने पर बैठ गए। वहीं वहां पर मौजूद समाजवादी कार्यकर्ता भी समर्थन में आ गए। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही सैयद राजा विधानसभा का चुनाव फिर से कराने की मांग की। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने ईवीएम मशीन और मतगणना में गड़बड़ी करने का लगाया आरोप तो बीजेपी नेताओं ने जमकर बोला हमला। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रशासन पर सरकार के इशारे पर मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाने पर ईवीएम पर घमासान शुरू हो गया है। सपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को मतगणना पूरी हो जाने पर मतगणना केंद्रों पर डटे रहने की हिदायत दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जिला अधिकारियों को फोन कर आदेश दे रहे हैं कि मतगणना में जहां पर भाजपा प्रत्याशी हार रहे हों या अंतर 5000 से कम हो, वहां पर धीमी गति से गणना कराई जाए ताकि रात के अंधेरे में गड़बड़ी की जा सके। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनके पास में पुख्ता सबूत हैं। अगर चुनाव आयोग ने इस पर सबूत मांगा तो उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के आरोपों पर भाजपा सरकार में मंत्रियों ने उन पर जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसते हुए कहा कि ईवीएम बिलाप मंडली का हार से पहले हाहाकार शुरू हो गया है। कभी इन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए तो कभी अधिकारियों पर सवाल खड़े किए। उनको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जनता उनके साथ क्या करने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा ईवीएम मशीन पर सवाल उठाकर अखिलेश यादव अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में MY यानी मोदी योगी फैक्टर से प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता ने सपा को कर दिया है दफा, इसलिए अखिलेश यादव 10 मार्च से पहले ही कहने लगे हैं ईवीएम बेवफा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में सपा की करारी हार नजर आ गई है। इसकी बौखलाहट व घबराहट में अखिलेश यादव निर्वाचन आयोग और अधिकारियों पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत हमारा कोई भी मंत्री लखनऊ में ज्यादा दिन नहीं रहे। हमने पूरे प्रदेश में दौरे किए हैं, हर जिले में जाकर अपने विभागों की समीक्षा की है। इसी का परिणाम है कि बहुमत से भाजपा फिर से सरकार बना रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला है और साफ कहा है कि अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा बौखला गए हैं। और बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, बोले जब तक बनारस के डीएम और कमिश्नर नहीं हटेंगे हम मतगणना नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि वाराणसी में ईवीएम को लेकर रार बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी और सुभाषपा ने लखनऊ में चुनाव आयोग को इसे लेकर ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से वाराणसी में ईवीएम मशीन में गड़बड़ी और बरेली के स्ट्रांग रूम के बाहर सादे बैलेट पेपर के वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब तक डीएम और कमिश्नर वहां पर रहेंगे मतगणना निष्पक्ष नहीं हो सकती है। राजभर ने कहा कि हमने अपनी बात चुनाव आयोग को बता दी है, जब तक दोनों अधिकारियों को हटाया नहीं जाएगा हम लोग वहां पर मतगणना नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि राजभर ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। हम लोगों को अब ये देखना है कि क्या व्यवस्था होती है। हमारा काम है इन्हें बताना और इनका काम है उसे पूरा करने की व्यवस्था करना। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि जब तक दोनों अधिकारियों को हटाया नहीं जाएगा बनारस में हम मतगणना नहीं होने देंगे।
और बड़ी खबर, अखिलेश यादव के आरोपों के बीच में चुनाव आयोग ने कर दिया बड़ा दावा, कहा सभी ईवीएम मशीनें पूरे तरीके से सुरक्षित। ये आपको बता दें कि ईवीएम मशीन पर समाजवादी पार्टी और भाजपा में ठन गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर अफसर मतगणना में बड़ी धांधली कराने की साजिश रच रहे हैं। बिना सुरक्षा के ईवीएम मशीनें इधर से उधर ले जाई जा रही हैं। उधर वाराणसी में ईवीएम मशीन के फेरबदल और बरेली में कूड़े की गाड़ी में कोरे बैलेट पेपर मिलने का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नतीजे के दिन अखिलेश कहेंगे कि ईवीएम बड़ी बेवफा है। इस बीच यूपी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी आशंकाओं को निराधार बताते हुए दावा कर दिया है कि सभी ईवीएम मशीनें पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि सभी ईवीएम मशीनें पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। और बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर बोला जबरदस्त हमला, कहा काउंटिंग से पहले ही हार का बहाना ढूंढने लगे अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये वही सपा है जिससे जनता खपा है और 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है। लेकिन अखिलेश ने तो 8 मार्च को ही ईवीएम को बेवफा कहना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव के आरोपों पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उन पर हमला किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव नई हवा नई सपा की बात करते थे, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि वो वही हवा है वही सपा है जिससे जनता खफा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने ये भी कहा था कि 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है, लेकिन अखिलेश यादव 8 मार्च से ही ईवीएम मशीन को बेवफा साबित करने पर तुल गए हैं और अपनी हार का वो बहाना ढूंढ रहे हैं। और बड़ी खबर, यूपी पुलिस की हुड़दंगियों को कड़ी चेतावनी, मतगणना में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की तो होगी कड़ी कार्रवाई। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना सुबह से है। यूपी पुलिस ने इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यूपी पुलिस की तैयारियों की जानकारी देते हुए हुड़दंगियों को कड़ी चेतावनी दे दी है कि मतगणना के दौरान यदि गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर, यूपी के रण का इंतजार खत्म, सुबह 8 बजे से मतगणना, सबसे पहले गिने जाएंगे पोस्टल बैलेट के वोट। ये आपको बता दें कि बीती 8 जनवरी से शुरू हुई यूपी विधानसभा चुनाव प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव 10 मार्च को मतगणना के साथ पूरा हो रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार गुरुवार को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट व सर्विस वोट की गिनती शुरू होगी। इसके आधे घंटे के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कंट्रोल यूनिट में दर्ज हुए वोटों की भी मतगणना शुरू हो जाएगी। अनुमान है कि सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच शुरुआती रुझान आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस बार पोस्टल बैलेट काफी ज्यादा तादाद में पड़े हैं, इसलिए हर सीट के अंतिम परिणाम की घोषणा में देर हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।